Hello students, my name is Mukesh Chaudhary and today we are going to read the chapter The Tiger King from 12th class. So let's get to know something about the story first. थोड़ा कहानी के बारे में जानते हैं. The Tiger King is a story of a brave and obstinate man. जो टाइगर किंग है एक कहानी है एक बहादुर और एक जिद्दी इंसान की. एक जिद्दी आदमी था. ऑब्स्टिनेट मीन्स stubborn, stagnated. It was predicted at the time of his birth that a tiger would cause his death. तो एक प्रिडिक्शन होती है उसके जन्म के टाइम पर कि एक टाइगर जो है उसकी मौत की वजह बनेगा. तो एक फोरकास्ट एक प्रिडिक्शन होती है जब वो पैदा होता है कि एक टाइगर उसकी मौत की वजह बनेगा. सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स. तो जब वो बड़ा होता है वो डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है कि वो सभी टाइगर्स को मार देगा. He killed many tigers with great cruelty and he did so. उसने ऐसा ही किया. उसने बहुत सारे जो टाइगर्स थे उनको बड़ी ही निर्दयता के साथ मार दिया, मौत के घाट उतार दिया. His whim मीन्स होता है सिनिक नेचर. और जब किसी के अंदर कोई सनक बैठ जाती है तो वो उस काम को जिसको वो करना चाहता है फिर पागलपन की हद तक जा कर के करता है. His whim took lives of so many innocent animals. और उसका जो सनिक नेचर था, उसकी जो सनक थी, उसने बहुत सारे जो मासूम बेकसूर जानवर थे उनके जीवन लीला समाप्त कर दी. बट वॉट इज़ टू बी, लेकिन जो होना होता है मस्ट हैपन, वो होकर के रहता है एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर. एंड सो इट हैपन, इसलिए ऐसा भी हुआ. मीन्स एक टाइगर उसकी मौत की वजह बना. आफ्टर किलिंग सो मैनी टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर्स को मारने के बाद अ स्मॉल वुडन टाइगर कॉज्ड हिज डेथ. ठीक है, तो बहुत सारे जो टाइगर्स थे उनको मारने के बाद एक जो लकड़ी का टाइगर था, वुडन टाइगर था, वो उसकी मौत की वजह बना. अब ये कैसे बना ये हम जब पूरी कहानी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा. दस केम द पेनफुल एंड ऑफ अ हार्टलेस किंग. और इस तरीके से जो हार्टलेस किंग था उसका पेनफुल एंड होता है. हु हैड नो सिंपैथी फॉर वाइल्ड लाइफ. और जिस में कोई सिंपैथी कोई सहानुभूति नहीं थी वाइल्ड लाइफ के लिए. मीन्स ही वॉज नॉट काइंड टू द वाइल्ड एनिमल्स एट ऑल. किसी भी सूरत में वह कोई भी सिंपैथी इस बंदे के पास नहीं थी वाइल्ड लाइफ को लेकर के, वाइल्ड क्रिएचर्स को लेकर के. लेकिन इसका खुद का एंड भी जो है बड़ा बड़ा ही पेनफुल होता है. तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी. किंग कल्कि. अबाउट द राइटर, थोड़ा राइटर के बारे में भी जान लेते हैं. रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, better known by his pen name Kalki, was a Tamil writer, journalist, poet, critic and an Indian independence activist. तो राइटर का नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, लेकिन वो अपने पेन नेम कल्कि से ज़्यादा फेमस रहे हैं. यानी उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जाना जाता है कल्कि के नाम से. वो एक तमिल राइटर हैं, यानी कि तमिल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है. जर्नलिस्ट रहे, वो पोइट रहे, क्रिटिक भी थे और भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ही डिराइव्ड हिज पेन नेम कल्कि फ्रॉम द सफिक्सेस ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी एंड हिज नेम कृष्णमूर्ति. तो उनका जो नाम है कल्कि, ये कल्याणी और कृष्णमूर्ति दो नामों से मिलकर के बना हुआ है. एक पोर्टमेंटिव वर्ड है ये कल्कि. हिज राइटिंग्स इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. तो उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, 5 नॉवेल्स भी लिखे हैं, एडिटोरियल्स भी लिखे, पॉलिटिकल राइटिंग्स भी उन्होंने की, फिल्म्स भी लिखी, म्यूजिक रिव्यूज़ भी उन्होंने दिए. तो आइए अब हम थोड़ा सा चलते हैं चैप्टर की तरफ और इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. तो जिस कहानी को हम पढ़ रहे हैं उस कहानी का जो नायक है, हीरो है, वो है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम प्लेस है और उसके जो महाराज थे वो इस कहानी का हीरो है. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज इज हाइनेस जमींदार जनरल, खिल्लेदार मेजर, सत्याव्याग्रा समहरी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर. देखे कितना लंबा चौड़ा जो नाम है. ही मे बी आइडेंटिफाइड मीन्स उसको हम ऐसे भी बुला सकते हैं और ये उसके नाम है. कितना लंबा चौड़ा उसका ये नाम है, लेकिन इतना लंबा बड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, बोलना. तो MAD, ACTC और CRC के ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं. आप उसे इस नाम से भी बुला सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म से भी उसे बुला सकते हैं. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन उसके नाम को और भी छोटा कर दिया गया है और लोग उसे बुलाते थे द टाइगर किंग. उसे टाइगर किंग के नाम से बुलाया जाता था, उसका नाम शॉर्ट कर दिया गया था.
आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि किस तरीके उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटजिकल विड्रो। तो प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। तो वो कह रहा है कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं बहाना बनाऊं, एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेट, कि मैं इस कहानी को एक स्ट्रेटजिकल तरीके से ख़त्म कर दूं, मीन्स बड़ा ही शॉर्ट रूम में इसे आपको बता करके छोटे से रूप में और इसे ख़त्म कर दूं। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं इसको आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो स्तूका बॉम्बर क्या है? स्तूका बॉम्बर जो है, स्तूका एक एयरक्राफ्ट था जो जर्मन्स के द्वारा यूज किया गया था ग्राउंड अटैक के लिए इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। कह रहा है कि यदि स्तूका बॉम्बर भी आ जाए तो वो भी मुझे कहानी को बताने से नहीं रोक पाएगा, वो भी मुझे ऑफ ट्रैक नहीं करेगा, मीन्स मैं इस कहानी को बताऊंगा ही। ये कौन कह रहा है? नरेटर कह रहा है। द स्तूका इफ़ इट लाइक्स, हालांकि यदि स्तूका चाहे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो मुझे कहानी को कंप्लीट करने दे सकता है और वो रिट्रीट कर सकता है, मीन्स पीछे हट सकता है। यानी कि स्तूका भी मुझे रोक नहीं सकता, स्तूका बल्कि रिट्रीट कर सकता है, पीछे हट सकता है। एंड इट कैन लेट मी कंप्लीट द स्टोरी। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही, आरंभ में ही। इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है एसेंशियल, ज़रूरी। टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब किसी चीज़ को एक्सपोज करना, बताना। अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, यार आरंभ में ही ये बड़ा ही ज़रूरी है कि जो एक बड़ा ही वाइटल है, इम्पोर्टेंस का एक मैटर है, उसे बताना। अबाउट द टाइगर किंग, मीन्स कह रहा है कि शुरुआत में ही टाइगर किंग के बारे में एक ज़रूरी बात है, उसको बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पेरेटिव है, असेंशियल है। तो जो नैरेटर है वो एक बहुत ज़रूरी बात है, इम्पोर्टेंट एक बात है टाइगर किंग के बारे में, उसको बताना चाहता है शुरुआत में ही, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर। कर एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर वो बंदा जो उसके बारे में पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, उसकी एक नेचुरल डिज़ायर होगी, इच्छा होगी, टू मीट अ मैन ऑफ, उस आदमी से मिलने की जिसकी इनडोमिटेबल क्रेज है, जिसके पास क्या थी? इनडोमिटेबल क्रेज, मीन्स ऐसी क्रेज जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता, और वो उससे फेस टू फेस मिलना चाहेगा। तो कह रहा है कि जो भी इंसान टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा, वो उसकी एक नेचुरल डिज़ायर होगी, उसकी एक इच्छा होगी, और इच्छा क्या होगी? वो टाइगर किंग से मिलना चाहेगा फेस टू फेस। वो किस लिए मिलना चाहेगा? क्योंकि उसकी इनडोमिटेबल क्रेज के लिए, उसकी ऐसी क्रेज जो अनडिफिटेबल थी, जिसको हराया नहीं जा सकता था, मीन्स उसकी ब्रेवरी के लिए लोग उससे मिलना चाहेंगे जब वो उसकी पूरी कहानी को पढ़ लेंगे। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन अब इसके फुलफिलमेंट होने के, यानी कि इसके फुलफिल होने के कोई भी चांस नहीं है। मीन्स यदि किसी इंसान की इच्छा भी हो कि वो टाइगर किंग से मिलना चाहेगा, तो भी वो मिल नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं मिल पाएगा, ये हमें आगे पता चलेगा। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, कि जैसे भारत जो जो भरत थे, वो श्री राम से कहते हैं, और किसके बारे में कहते हैं? दशरथ के बारे में कहते हैं। जैसे आपने देखा कि रामायण में क्या होता है कि जब श्री राम को वनवास मिल जाता है, वो जंगल में चले जाते हैं, तो राजा दशरथ की डेथ के बाद जो भरत हैं वो राम से मिलने के लिए जब जंगल जाते हैं, वनवास में जाते हैं, तो उनको बताते हैं कि जो दशरथ हैं उनकी अब डेथ हो चुकी है। और उस समय राजा राम जो होते हैं, राम की भी इच्छा होती है दशरथ से मिलने की, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि दशरथ अब जिंदा नहीं रहे। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो जिस तरीके से राम दशरथ से नहीं मिल सकते थे क्योंकि वो अपने फाइनल अबोर्ड में पहुंच चुके थे, इसी तरीके से जो टाइगर किंग है वो भी अपने फाइनल अबोर्ड में पहुंच चुके हैं। फाइनल अबोर्ड का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेन वन रिचेज आफ्टर हिज डेथ, मीन्स जब एक आदमी अपनी मौत के बाद चला जाता है तो वो उसका फाइनल अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब घर होता है, रहने की, प्लेस टू लिव, रहने की जो जगह होती है। तो टाइगर किंग होता है वो भी अपने फाइनल अबोर्ड में पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज़ डेड, मीन्स इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट टाइगर किंग इज़ डेड, टाइगर किंग इज़ नो मोर, टाइगर किंग अब जिंदा नहीं है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए एक और बात आती है
कि टाइगर किंग मर तो गए हैं, लेकिन उनकी जो डेथ थी वो एक सिंपल काइंड डेथ नहीं थी। द मैनर, जो तरीका होता है उनकी मौत का, जो मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो एक बहुत रुचि का है, यानी कि एक असाधारण रुचि का, इंटरेस्ट का मैटर है उनकी उनकी जो डेथ का तरीका है वो। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये बात कहानी के अंत में ही बताई जा सकती है कि किस तरीके से वो मरे। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज मीन्स होता है डेथ। तो आगे राइटर बता रहा है कि द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट, जो सबसे अच्छा पहलू है, ऑफ हिज डिमाइज, उनकी डेथ का, फैंटेस्टिक, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि जैसे ही वो पैदा होते हैं, तो एक फैंटेस्टिक आस्पेक्ट वो कह रहा है कि उनकी जो डिमाइज का है वो क्या है कि जैसे ही वो पैदा होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि जो टाइगर किंग है वो एक दिन मारा जाएगा। एक फोरकास्ट होती है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। तो यहाँ पर राइटर जो है ना थोड़ा सा एक सरकास्टिक और कॉमिकल हो जाता है। वो कह रहा है कि फैंटास्टिक एस्पेक्ट बताता है इसको, कि उसकी जो डेथ का सबसे जो फैंटास्टिक पहलू है वो क्या है, वो ये रहा कि जैसे ही वो पैदा होता है तो एक फोरकास्ट होती है, एक प्रिडिक्शन होती है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि एक दिन टाइगर किंग है वो मर जाएगा। तो अब कॉमिकली इसलिए है कि आप एक बात देखिए, हर एक बंदा जो पैदा होता है, ही हैज़ टू डाई वन डे, ठीक है, हु सॉवर इज़ बोर्न हैज़ टू डाई वन डे, जो भी पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है, ठीक है। इसमें फैंटास्टिक क्या है, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। अब देखिए, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। अब ये एक प्रिडिक्शन हो रही है। देखिए, जो प्रिडिक्शन करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये बात बोल रहे हैं, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। क्या होता है ना, जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, नॉर्मल फैमिलीज भी कर लेते हैं, लेकिन जो शाही फैमिलीज होती हैं, रॉयल फैमिलीज होती हैं, वो तो ये ज़रूर करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को किसी एस्ट्रोलॉजर को वो घर पे बुलाते हैं, अपने महल में बुलाते हैं, और बच्चे का भविष्य जानने की कोशिश करते हैं कि आगे इस बच्चे का जीवन किस तरीके का रहेगा, क्या ये जीवन में जा कर के करेगा। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बुलाए जाते हैं, ठीक है, वही ये प्रिडिक्शन करते हैं और वही आगे जा कर के ये बात भी कह रहे हैं, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। ये जो बच्चा है ये योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, ठीक है, मतलब ही विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स। जो अच्छे अच्छे योद्धा हैं उनमें से इनका भी एक नाम होगा, हीरो ऑफ हीरो, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। तो फिर वो क्या करते हैं, बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं और अपनी बात को निकल जाते हैं। मीन्स दे वांटेड टू स्पीक समथिंग बट दे डिड नॉट हैव करेज टू स्पीक इट आउट। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन क्या होता है ना कि उनकी बोलने की कुछ हिम्मत नहीं होती। मीन्स दे वांटेड टू स्पीक समथिंग नेगेटिव, वो कुछ नेगेटिव बोलना चाहते हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। when something is positive you can easily speak it out, but when something is negative you think twice। जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो आप बड़े आसानी के साथ उसको बोल देते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, बेकार होती है, तो आप दोबारा सोचते हैं कि बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो उस चीज़ को निकल जाते हैं। मीन्स वो दे डिड नॉट हैव करेज टू स्पीक इट आउट, उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वो उस चीज़ को बोलें। व्हेन कंपेल टू कंटिन्यू, लेकिन उनको कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है अपनी बात को कंटिन्यू करने के लिए। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, और तब वो अपनी बात को कहते हैं। मीन्स जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं वो उनको कहते हैं कोई नहीं, आप बताओ क्या बात है। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी बात बताते हैं। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। फिर वो कहते हैं कि एक सीक्रेट है, ठीक है ना, एक रहस्य है जिसको हमें नहीं बताना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक इट आउट, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हमें फोर्स किया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है इसे बोलने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। फिर वो कहते हैं कि ये बच्चा है एक पार्टिकुलर, जो ये तारा है इसके नीचे पैदा हुआ है, तो इसलिए इसे एक दिन मरना पड़ेगा। तो देखिए, अब तक जितनी हम कहानी पढ़ पा रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सीक्रेट क्या है। भाई, जो भी इंसान पैदा होता है उसे मरना ही होता है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। लेकिन जब वो प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक मिरेकल टुक प्लेस, मिरेकल अकर होता है, मिरेकल होता है, एक मैजिक सा होता है, ठीक है ना, एक चमत्कार सा होता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10
डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। वो जो बच्चा है सिर्फ 10 दिन का है जिसके बारे में ये प्रिडिक्शन की जा रही है, तो उसके मुंह से एक फ्रेज निकलती है जो एस्टोनिश कर देती है, हक्का बक्का लोगों को शॉक्ड कर देती है। ठीक है, यानी कि 10 डेज का बच्चा और उसके मुंह से एक बहुत ही एक कुछ निकलना, कुछ बोलना वो, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बच्चा जो होता है 1 साल या उसके 1.5 साल का जब होता है तो वो कुछ बोलता है, लेकिन ये तो 10 दिन का बच्चा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ बोला है। ठीक है, देखिए बच्चे का नाम ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, 10 डेज ओल्ड है ये। ओ वाइज प्रोफेट, तो वो बोलता है, क्या बोलता है? ओ वाइज प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब यहाँ पर द पीपल हु आर फोरकास्टिंग, जो फोरकास्ट कर रहे हैं उनके लिए वो बोल रहा है। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपीफैक्शन। देखो, ट्रांसफिक्स्ड का मतलब होता है व्हेन समबडी गेट्स फिक्स्ड एंड कांट मूव, जब कोई हिल नहीं पाता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफिक्स्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, एंड स्टूपीफैक्शन का मतलब होता है शॉक्ड। सारे के सारे जो लोग हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं, एस्टोनिस्ड हो जाते हैं और मूव नहीं कर पाते हैं। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। अब वो क्या करते हैं ऐसे हालात में? वो एक दूसरे की तरफ देते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और आके ब्लिंक करते हैं, यानी कि टिमटिमाते हैं, मिचकाते हैं। मीन्स वो सोच रहे होते हैं कि ये बात बोली किसने है। So that's the reason why they were looking at each other and started blinking their eyes. O wise prophet, अब दोबारा से आवाज़ आती है, O wise prophet, it was I who spoke. ये मैं हूँ जिसने बोला है। वो कह रहा है कि मैंने बोला है, मीन्स मैंने इस बात को बोला है। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, और अब कोई भी शक शंका संदेह नहीं रहता है। ठीक है, अब सब समझ जाते हैं कि ये जो बात, ये जो सेंटेंस बोला गया है, ये किसने बोला है? उस 10 दिन के बच्चे ने बोला है। तो पहले तो वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं हम में से किसी ने ये बात बोली है, किसने बोली है, लेकिन अब उनको समझ में आ जाता है कि ये बात उस बच्चे ने बोली है। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 डेज अगो। ये वो बच्चा था, यानी कि बात उस बच्चे ने बोली थी जो सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, और जिसने वर्ड्स को बहुत ही साफ अच्छे से क्लियरली बोला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। तो जो बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, 2 3 4 5 जितने भी थे, उनका जो चीफ था, हेड था, वो क्या करता है? अपने स्पेक्टेकल्स को टेक ऑफ करता है, उतारता है, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और काफ़ी देर तक, फॉर लॉन्ग टाइम ही गेज्ड एट द बेबी, उस बच्चे पर देखता रहता है। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। वो लोग सब, देखो बच्चा दोबारा से बोल रहा है और बच्चा कह रहा है कि वो सब जो पैदा होते हैं उनको एक दिन मरना ही होता है। वी डू नॉट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट। हमें तुम्हारी भविष्यवाणी के द्वारा ये बात जानने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हमें आकर के ये बताओ कि भाई जो लोग एक दिन पैदा होते हैं उनको मरना होता है, ये तो सबको पता है। देयर वुड बी सम सेंस, बात तो तब होगी, कोई सेंस की बात तो तब होगी, इफ़ इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। कि भाई वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। जो पैदा होते हैं उनको एक दिन मरना होता है। वी डू नॉट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट। इस बात को बताने के लिए, इस बात को जानने के लिए हमें तुम्हारी प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। बात तो कुछ तब है, सेंस तो कुछ तब निकल कर के आएगी जब तुम ये बताओ कि वो तरीका क्या होगा, मीन्स जो मेरी मौत होगी वो किस तरीके से होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, और जो शाही बच्चा है वो, ठीक है ना, तो ये जो शाही बच्चा है, रॉयल फैमिली का जो बच्चा है, ये वर्ड्स बोलता है इन इज लिटिल स्क्वैकी वॉइस। लिटिल स्क्वैकी वॉइस का मतलब होता है जब छोटे छोटे बच्चे जिस लैंग्वेज में, जिस तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके की उनकी आवाज़ होती है, उस आवाज़ में वो बोलता है। ठीक, तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आई होगी, और जो कहानी हम पढ़ते चले जा रही है आपको समझ में आ रही होगी। और जो इस कहानी का बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आप